बलूच एक्टिविस्ट के तौर पर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले अहमद मसीह खान जी, अगर पाकिस्तान के ही सांसद पाकिस्तान की हुकूमत से सवाल कर रहे हैं या फिर ये कहिए आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान में जो हालात हैं, ऐसा नहीं है कि भारत से लोग आ गए या वहां से बम आ गए, ये अपने लोग हैं, इनसे बात नहीं हो पाई, इनके मसले हल नहीं हो पाए, इसीलिए हालात यहां तक पहुंच गए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि कैसे भारत की तरफ से जो ड्रोन आए, मिसाइल आए, यहां आकर धमाके हो गए, क्या हमारी सेना कर रही थी। इन सभी मसलों को लेकर अगर पाकिस्तान में ही आम लोग से लेकर खास लोग ये सवाल कर रहे हैं तो ये कितनी बड़ी फजीहत पाकिस्तानी हुकूमत, सरकार और फौज के लिए है, और बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या है? देखिए, बलूचिस्तान का फ्यूचर तो आज़ाद बलूचिस्तान है, जो हम आपके हमसाया, एक अच्छे हमसाया भारत के उसके तौर पे होंगे। ये पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है इसका, बिल्कुल। आप देख लें, ये जो जिहादी जनरल हैं, मुझे तो हैरत है कि जो जनरल आसिम मुनीर की अम्मा जो मर गई थी 25 मार्च को, उसका उन्होंने इल्ज़ाम भारत पे क्यों नहीं लगाया। इसके ऊपर मुझे हैरत हो रही है कि ये तो जो भी चीज़ होता है वो फौरन कहते हैं कि भारत ने कराया है। तो भाई, आपकी अम्मा का जब इंतकाल हुआ था 11 दिन बाद, जाफर एक्सप्रेस की जो हमारे जो फर्जंदों ने अजीम कारनामा अंजाम दिया था, उसके 11 दिन के अंदर ही उनका अम्मा का इंतकाल हो गया था। फिर उसमें आपने क्यों नहीं कहा कि भारत का हाथ है? आप देखें ये कितने झूठे हैं, कितने ही ज्यादा झूठे हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई खुशदार में जो है ये भारत ने, हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ओन नहीं किया है, इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये आईएसआई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो भी खुशदार में ये बम धमाका हुआ है। एक मजे का खेज बात आपको बताऊं कि देखें, ये बुध के दिन खुशदार में हुआ है, वो भी इन्होंने कहा है कि भाई इंडिया ने कराया है, इंडियन स्पॉन्सर्ड था। और उससे एक दिन पहले जो है ट्यूसडे के दिन मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में भी ड्रोन अटैक में इतने ही बच्चे मारे गए। वो भी आपके ही बच्चे थे, ये भी आपके बच्चे थे। वो बच्चे जो मीर अली वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में मारे गए थे, उनका खून जो है पश्तून खून था। तो आपने नहीं देखा या आसिम मुनीर जाते हुए ताज़ियत करने के लिए शहबाज शरीफ को वहां जाते हुए हमने नहीं देखा, और ये फौरन क्वेटा पहुंच गए। तो आप देख लेना, ये तो खुद अपने मुल्क में अपने बच्चों के खून के साथ तफरीक कर रहे हैं, और फिर ये जो है भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये कितना ये झूठा मुल्क है। अब आप देख लें, जब इनको ये फील्ड मार्शल का बैटन मिला ना, जो फील्ड मार्शल ऑचिन लॉक थे, आपके एक राइटर जो है तिलक जी ने जो है लिखा अपने किताब में, तिलक देवशर ने किताब में लिखा पाकिस्तान एट द हेल्म, कि वो जो फील्ड मार्शल आए हुए थे बरतानिया के, ऑचिन लॉक के जो बैटन है ना, इन्होंने उसकी नकल कर दी अयूब खान के कुछ चेलों ने, और फौरन ही जो है अयूब खान ने वो बैटन जो है कह दिया कि भाई ये अब मैं फील्ड मार्शल हो गया हूँ। उसको बड़ा सदमा हुआ कि भाई मैं तो जापान से मैंने लड़ा, मैंने जर्मनी से लड़ा, उसके बाद मुझे ये जो है बैटन मिला। अयूब खान ने कौन सी जंग लड़ी है? अब आप देख ले, ये इस झूठे को देख ले। अब इन्होंने जो है ये दो बेचारे मिस्कीन, ये मिस्कीन जो है शहबाज शरीफ और ये जो आसिफ जरदारी, इनके आपने तस्वीर देखा ये किस तरीके से इनको जो बैटन दे रहे थे, यही जो नकली बैटन, ये ऐसे लग रहे थे जैसे बेचारे यतीम जो हो ना, किसी बड़े आदमी को कोई चीज पेश कर रहे हो, तो ऐसी किस्म से दोनों यतीमों के तरह जो है उनको ये बैटन दे रहे थे। हंसी आ रही थी, फील्ड मार्शल नहीं, इसीलिए तो फील्ड मार्शल कहा जा रहा है आसिम मुनीर को। उनसे पूछा जा रहा है, सिर्फ भारत के जरिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुद के लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या कारनामा कर दिया जिसके चलते प्रमोशन हो गया, यहाँ बुरी तरह से पाकिस्तान पिट गया है, बावजूद इसके प्रमोशन हो गया और फील्ड मार्शल बना दिया गया, जिसे फील्ड नहीं फील्ड मार्शल लोग बोल रहे हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, जो हालात जैसा भी अहमद मसीह खान जी कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है बस भारत के सर मर दिया जाता है बजाय कि अपने गिरेबान में झांकने के, लेकिन गिरेबान में झांकने के लिए अब वहां के नेता ही कह रहे हैं हुकूमत को कि भाई अपने गिरेबान में झांको, गलती हमारी है, खामी हमारी है, इन्हें दूर करो। देखिए, बिल्कुल वज़ाह फरमाया उन्होंने। और आप मुझे बताइए कि साहब, जिस तरह से इनकी खुद की जो आईएसआई है
और आपको याद हो मियाँ, जब जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर आजम थे, तब उन्होंने एक पॉलिटिकल विंग बनाया था ISI, और वो स्पाइंग किया करते थे इन नेताओं की, इन सियासतदानों की, और उसके हिसाब से वो उनको ब्लैकमेल किया करते थे। हालांकि वो भी उसी का शिकार बने। तो देखिए, पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए मुनीर साहब यही काम करवा रहे हैं, अपने ही बंदे प्लांट कर रहे हैं सब जगह, अपने ही लोगों से ये कारनामे करा रहे हैं, जिससे वो जो वो वहां का आवाम है उसकी जो हमदर्दी हासिल कर रखे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या इन्होंने, मतलब ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर जंग हारने के बाद एक आदमी अपने आप प्रमोशन ले लेता है, वो सारे तमगे अपने हासिल कर लेता है, और सारी जो तारीख है वो झूठ पे लिखी गई है, वहां के आवाम को बरगलाया जा रहा है। आप ये देखिए, उन्होंने कहा इन सियासतदानों को कि भाई आप मुझे फील्ड मार्शल मुकर्रर करें, वरना आपके ही खैरियत नहीं। तो आप ये देखिए, ये जो सरकार है ये भी बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आप देखेंगे कि एक तख्ता पलट होगा, क्योंकि आप किसी भी डिक्टेटर को देख लीजिए आप, या किसी भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, चाहे वो मोहम्मद अयूब खान रहे हों, या खान रहे हों, या आप जियाउल हक रहे हों, परवेज मुशर्रफ और असीम मुनीरफ, और जिस तरह की रेडिकलाइजेशन मतलब उन्होंने फौज में कर रखी है, आप ये देखिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आसिम मुनीर को ये नहीं पता कि उन्होंने जो फौज का जो चार्ज लिया है या जिसकी वो रहनुमाई कर रहे हैं, वो फौज नहीं है जो परवेज मुशर्रफ के टाइम में या मोहम्मद जियाउल हक के टाइम में हुआ करती थी। अब उसकी कोई वहां वैल्यू नहीं है। आप देखिए बलूचिस्तान में किस तरह से खदेड़ रहे हैं, वहां 2-2.5 हजार लड़ाके हैं उनके पास, और वो इनके नाक में दम किए हुए हैं। इनकी फौज को जिस तरह से वो बेइज्जत कर रहे हैं, जिस तरह से खदेड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तो इसे भी एडमिट नहीं करता, वो कहता है कि मुट्ठी भर लोग हैं जो बस सड़कों पर आ गए हैं। ये तस्वीर कुछ और दिखाने की कोशिश है। बलूचिस्तान में ऐसे कोई हालात है नहीं। पाकिस्तान सरकार कह रही है सब कुछ नॉर्मल है। पाकिस्तानी फौज इस बात को स्वीकारती ही नहीं कि बलूचिस्तान में इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। और बड़ी बात